धर्म को गतिमान के लिए नाम रूप संघ काया फाउंडेशन की नींव क्रांतिकारी भंते बिनियाचार्य जी द्वारा 17 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सेवा संस्थान विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ में रखा गया, जिसमें देश भर से उपासक और भिक्षु संघ शामिल हुए। नाम रूप संघ काया फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय भिक्षु संघ संगठनात्मक शिविर का भी आयोजन किया गया। आइए जानते हैं क्रांतिकारी भंते बिनियाचार्य जी द्वारा क्या है उद्देश्य नाम रूप संघ काया फाउंडेशन का। नाम रूप इसका जो अस्तित्व है, इसकी जो मौलिक सिद्धांत धर्म के नाम पे जो बनाए गए कि आज लोगों की आइडेंटिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि ऐसे बहुत सांप्रदायिक धर्मों के कारण व्यक्ति अपने अपने धर्म को स्थापित करने में लगा हुआ है और एक मनुष्य ने एक मानव रूप में जन्म लिया। उसका स्वभाव मानवीय होना चाहिए, उसका स्वभाव मनुष्य के प्रति मानवता से परिपूर्ण होना चाहिए। पर आज हम जब किसी की कोई मदद करते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, तो हम सबसे पहले खोजते हैं कि वो मेरा सांप्रदायिक है नहीं है, मेरा धार्मिक भाई है नहीं है। हम व्यक्तियों में व्यक्ति नहीं खोजते। हिंदू हिंदू को खोजता है, मुस्लिम मुसलमानों को खोजता है, ईसाई ईसाइयों को खोजता है। हम भी अपने ही भाई को खोजते हैं। पर दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का, किसी की संकट का, मजबूरी का, किसी धर्म से, संप्रदाय से क्या लेना देना, उसका तो इंसानियत से, मानवता से। तो नाम रूप ये कहता है कि रूप कोई भी हो, पर एक व्यक्ति का नाम जो है वो उसका मूल स्वभाव है, वो नहीं गुम होना चाहिए, वो नहीं खोना चाहिए। भंते जी, जाति प्रधान देश है, आप जातियों को निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो शिक्षा भी जाति को देख कर दी जाती है, पानी तक जाति को देख कर दिया जाता है। आप कैसे नकार सकते हैं जाति को? यही तो कोशिश है कि जाति जैसे जो रूप हगे, संस्कार हगे, जो जातियों का बड़ा समूह बन गया वो संप्रदाय हो गया, संप्रदायों का बड़ा समूह बना उसे हम धर्म भी कहने लगे। तो हमें उस मूल चीज़ को जानना, जहाँ जाति ना रहे, जहाँ संप्रदाय ना रहे, जहाँ रंग रूप ना रहे, जहाँ लिंग भेद ना रहे, जहाँ क्षेत्र भेद ना रहे, एक व्यक्ति के लिए एक जीवन जिए, मनुष्यता का, मानवता का, एक व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उसकी निष्ठा है, क्या उसके प्रति उसका दायित्व हैगा, ये जानते हुए अगर वह कार्य करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वही एक मूल धर्म का मनुष्य है। भंते जी, ये तो आपकी सोच है, लेकिन जो शोषण करता जातियाँ हैं या शोषण करता है वैचारिक मतभेद के लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि जीवन भर इस तरह के लोग जो आज़ादी से पहले से उनसे दबे आए हैं, वो कैसे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, कैसे वो सफ़ेद रंग की कमीज पहन रहे हैं, कैसे मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, कैसे उनको आप परिवर्तित कर पाएंगे? देखिए, परिवर्तन पर सोच बदली जा सकती है। सोच बदलना इतना कि पहाड़ पत्थरों का बना हुआ है, पहाड़ पत्थरों का बना हुआ, पर उसी पहाड़ में इतने बहुमूल्य खनिज भी है। जब वो हीरे समान खनिजें मिलती है, वैसी धातुएं मिलती है, तो लोगों की सोच बदल जाती है और इतने बड़े विशाल पहाड़ को छोड़ के लोग ऐसे बहुमूल्य ज्ञान के पीछे, विचार के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जिस दिन ये बहुमूल्य ज्ञान लोगों को समझ में आएगा, वो सब सांप्रदायिक जातीय विचारों से जो जुड़े हुए वो सब त्याग देंगे और एक दिन बुद्ध के इस बहुमूल्य ज्ञान की ओर बढ़ना और चलना शुरू कर देंगे। भंते जी, कबीर, नानक, रैदास, डॉक्टर अम्बेडकर, तमाम महापुरुष इस सोच को बदलते अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन ये देश है सुधरने वाला नहीं है। देखिए, एक सत्य जीवन का ध्यान रखना। हम चाहते हैं कि 100% कुछ चीज़ बदल जाए, तो फिर महावीर भी 100 पैदा हो जाए तो भी 100% नहीं होगा, बुद्ध भी 100 बार पैदा हो जाए तो भी 100% नहीं होगा, कबीर, नानक, रैदास, तुकाराम, नामदेव जैसे कितने ऋषि मुनि संत पैदा हो जाए, संसार को एक मत 100% नहीं कर सकते, पर संसार की सोच को बहुमत में ला सकते हैं। अगर एक मत ना ला सके 100% तो बहुमत ला सकते हैं, और ये हमारा विश्वास है, ये संसार एक दिन बहुमत में बुद्ध के बहुमूल्य ज्ञान की ओर आएगा। भंते जी, सरकारें आप लोगों के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध को रो रहे हैं। बताइए, देखिए, सरकारें नहीं चाहती हैं 75 सालों में कि देश बुद्ध में बने, तो आप जैसे मुट्ठी भर लोगों से क्या होगा? सरकार बनाई किसने? देखिए, सरकार का जो कार्य है
सरकार का जो कार्य है वो कार्य करवाने वाले हम समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं। जिस दिन ये समाज जग जाएगा, हम सरकार को दोष मत दो, हमें तो वो जड़ें जो जिन जड़ों से सही स्रोत सही माध्यम नहीं चुना गया, वो जड़ें सही हो जाएगी, उस दिन सरकारें बदल जाएगी, सरकारों के मन बदल जाएंगे, उनकी दृष्टि बदल जाएगी। जिसके जैसे आप इतिहास में देखा होगा, जब सम्राट अशोक बदल गए थे, वो भी एक राजा थे, चंड अशोक कहा जाता था उनको, लोग थर थर कांपते थे उनसे, पूरा एशिया उनके राज्य में मतलब कि उनसे जीने की भीखे मांगता था। पर जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जब उन्होंने बुद्ध के बहुमूल्य ज्ञान को सुना, बुद्ध के बहुमूल्य धम्म को सुना, उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, चित्त परिवर्तन हुआ और धम्म के मार्ग पर ऐसे चले कि पूरी एशिया को बौद्ध में बना डाला। तो व्यक्ति जिस दिन बदल जाएगा, उस दिन सरकारें भी बदल जाएगी। तो आपने जो ये नाम रूप जो आध्यात्मिक आंदोलन चलाया है, आपको लगता है इससे आप जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं उनका हृदय परिवर्तित कर पाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल। सच सुनना कौन नहीं चाहता? अगर किसी को भूख लगी और भूख की सही वजह बता दो, भूख क्यों लगी है, तो क्यों नहीं सुनना चाहेगा? आंखों से पट्टी हटाना कौन नहीं चाहेगा? अंधकार से बाहर आना कौन नहीं चाहेगा? इस जंजीरों से भरी जिंदगी से आजाद होना कौन नहीं चाहेगा? जिस दिन ये पता चल गया कि जो आप जिस धर्म के नगाड़े बजा रहे हो, जिस धर्म के नाम पर तुम भारत के अंदर ये अपवाद पैदा कर रहे, अराजकताएं पैदा कर रहे, ये धर्म नहीं है, ये केवल एक राजनीति करने का षड्यंत्र होगा। धर्म तो वो होगा जो एक व्यक्ति के भीतर उसके चरित्र का, ज्ञान का और स्वभाव का निर्माण करता हो। और जिस दिन ये निर्माण की खोज उनको हो जाएगी, उस दिन उन सब की सोच बदलेगी और इस देश का हर व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। तो ऐसे में बहुजनों के लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश भारतवासियों के लिए यही है कि भारत की अखंडता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी संपन्नता के लिए व्यक्ति के 3 गुण होने जरूरी है। वो 3 गुण है कि व्यक्ति के भीतर साधना का होना। अगर साधना उसके भीतर आ गई तो वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता, कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि साधना, उसने साध लिया अपने आप को, समझ गया, वो जागरूक हो गया। अब कितने लोग भटकाए, भटक नहीं सकता। दूसरा साधन, वो साधन से, साधन क्या? शिक्षा सबसे बड़ा साधन है मनुष्य का। इस देश के लोगों को जितना भी प्रयास किया जाए साधन के रूप में, वो शिक्षा दी जाए, शिक्षा ली जाए। ये हमारा महत्वपूर्ण संदेश होना चाहिए देश का कि शिक्षा ही हमारा महत्वपूर्ण साधन है। और दूसरा है साध्य। जीवन के कोई भी कार्य करे उसे प्रैक्टिकली करे, अनुभूति पे करे, अनुभव पे करे, मतों पे ना करे। ये मत कहता है, सिद्धांत कहता है, ऐसी परंपरा कहती है। ये 3 सिद्धांत, साधना, साधन और साध्यता का जीवन, जिस दिन व्यक्तियों के भीतर आ गया, उस दिन देश हमारा फिर से विश्व गुरु बनेगा और देश का हर व्यक्ति अपने आप को बौद्धिक रूप में देखेगा, एक बौद्धिक जीवन के रूप में देखेगा। धन्यवाद।